हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं महाराष्ट्र में डबल इंजन बीजेपी एनडीए सरकार के बारे में कि जहां इलेक्शन की कगार तो जा चुकी है, गिनती का समय आ चुका है, उससे पहले बीजेपी में भगदड़ जारी है। बीजेपी में सीएम पद को लेकर सियासी हलचल तेज हो चुकी है। जेपी नड्डा हो, अमित शाह हो, बैठक पे बैठक शुरू हो चुकी है। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखने। दोस्तों, बात करते हैं बीजेपी एनडीए सरकार के बारे में। महाराष्ट्र में बीजेपी ने इस बार अपनी जान बचाने के लिए गठबंधन पे गठबंधन किए, चाहे सिंधे सरकार हो, अजित पवार हो, और सिंधे के साथ उन्होंने इलेक्शन लड़ा। पर बीच के बाद मुद्दे की बात यह है कि तीन तीन मुखियाओं का नाम सीएम की रेस में आ चुका है, जिसके चलते जेपी नड्डा को कमान संभालनी पड़ रही है, अमित शाह को बीच में कूदना पड़ रहा है। अब देवेंद्र फडणवीस जो काफी दिनों से चुप बैठे थे, उन्होंने बीजेपी को हड़का दिया। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी सत्ता परिवर्तन रिपीट करती है तो सीएम की कमान उनको मिलेगी। और शिंदे ने इस बार दोबारा से बीजेपी के साथ फिर अपनी सांठगांठ शुरू कर दी है। अगर शिंदे को दोबारा सत्ता मिलती है तो अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस का क्या होगा? बीजेपी इन दोनों नेताओं को लॉलीपॉप कैसे दे पाएगी? क्योंकि देवेंद्र फडणवीस पिछली बार भी उनसे मुख्यमंत्री का पद बीचों बीच छीन लिया गया था और सारी सत्ता की कमान उनको दे दी गई, देवेंद्र फडणवीस से छीनकर शिंदे को दे दी गई, जिससे देवेंद्र फडणवीस का मुंह तर चुका था। भले ही उन्होंने बीजेपी छोड़ने के इशारे तो दिए थे, पर वो बीजेपी में बने रहे। शायद बीजेपी ने उन्होंने लॉलीपॉप दिया था कि 5 साल के बाद सत्ता की कमान आपको दी जाएगी, पर शिंदे को बीजेपी ने धोखे में रखा। उन्होंने कहा कि आपको इस सत्ता रिपीट सीएम बना के रखेंगे, पर अजित पवार को उप डिप्टी सीएम शायद पदरास नहीं आएगा। अगर ये खेल दोबारा जारी रहा तो दोबारा से डबल इंजन में सिंगल इंजन रहने की संभावना है। जिस तरीके से महाविकास आघाड़ी में सीएम पद को लेके भले ही उनके पास एक उद्धव ठाकरे का चेहरा है, अभी तक उनके मटके बसते नजर आ रहे हैं। अगर ऐसी ही बात करें बीजेपी एनडीए सरकार के बारे में, तो उनके पास भी सीएम पद के तीन तीन चेहरे एक साथ निकल के आ गए हैं। बीजेपी की मुश्किलें बढ़ रही हैं। जीत के बावजूद भी अगर बीजेपी सत्ता रिपीट करती है तो उनके पास साधन आसान नहीं है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस इस बार बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल सकते हैं। शिंदे ने इस शर्त पे इलेक्शन लड़ा था कि वो सीएम ही बनेंगे। अजित पवार का क्या होगा? क्योंकि अजित पवार ने बीजेपी को इस बार पहले ही काफी आंखें दिखा दी हैं। कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी जीत के बावजूद भी अजित पवार को खो दे और अजित पवार अपने चाचा की भक्ति करते नजर आए। बीजेपी की इस भगदड़ को जारी देखते हुए अमित शाह ने और जेपी नड्डा ने तकरीबन सारी बैठकें करनी, उठक बैठक शुरू कर दी है। कुछ को दिल्ली बुलाया जा रहा है, कुछ महाराष्ट्र में घेरा जा रहा है। जिस तरीके से बीजेपी में तीन तीन सीएम एक साथ आने के कगार पे हो रहे हैं, तीनों को बीजेपी कैसे हैंडल करेगी? क्योंकि उनको मतलब है कि किसी भी तरीके से महाराष्ट्र में सत्ता को दोबारा से कब्जा किया जाए, इंडिया पार्टी को किसी भी सूरत में सत्ता को हाथ ना लगाया जाए। पर बीजेपी की ये नीति कैसे कामयाब होगी? क्योंकि देवेंद्र फडणवीस जो 5 साल से इंतजार कर रहे थे इस मुख्यमंत्री पद का, पर शिंदे जो इसी शर्त पे लड़ते आ रहे थे कि वो ही सत्ता की कमान संभालेंगे। तीसरा उम्मीदवार है उनके पास अजित पवार, जो इस पद में उप डिप्टी सीएम को लेके काफी दिनों से वो अच्छा महसूस नहीं कर रहे थे। वो इस बार कोई बड़े पद की लालच में आए थे। अगर उनको ये लालच वाला पद नहीं मिला तो वो जो चाचा को दुलत्ती मारी थी, तो हो सकता है कि वो बीजेपी को दुलत्ती मार सकते हैं और कभी भी दोबारा से बीजेपी से साथ नाता तोड़कर इंडिया गठबंधन में भले ही उन्हें सीएम पद मिले या ना मिले, पर बीजेपी की डुगडुगी बजाने में वो कमी नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों, फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति में जहां गिनती अभी शुरू नहीं हुई है, सीएम की रेस में भगदड़ जारी है। बीजेपी ने आला कमान ने अपनी सारी नीतियों को बुलाकर अपने उठक बैठक शुरू कर दी है। जेपी नड्डा, अमित शाह ने बिल्कुल हाई कमान तक बात पहुंच चुकी कि तीन तीन अगर सत्ता रिपीट होती है तो इन तीनों में से सत्ता का कमान किसको दी जाएगी? क्या देवेंद्र फडणवीस को दोबारा से बीजेपी लॉलीपॉप देगी? शिंदे जिस शर्त पर इलेक्शन लड़े थे, क्या वो इस बार भी चुप करके बैठ सकते हैं? और अजित पवार का क्या होगा? अगर अजित पवार ने जिस तरीके से बीजेपी का साथ दिया, उनको इस बार मुख्यमंत्री पद ऑफर नहीं हुआ, तो शायद वो इस बार बीजेपी की बैंड बजाने में सबसे पहले होंगे। दोस्तों, इस रुझान पे सियासी नजर पे खबर बना के रखेंगे। अगर आप चैनल पहली बार है, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखें। मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।